Hello everyone, welcome to a new video at Profit Buy. So let's look at some of the news and इसका impact जो शायद आपको आने वाले दिनों में या immediate 1-2 days में stocks पे दिखेगा. Today is 25th December, शायद कल 26 December Thursday है और I think one of the weekly expiries भी हो, monthly expiry है कल तो यार, शायद impact दिख सकता है. Let's cover कि monthly expiry में क्या होगा. So from 3 different newspapers we have got some specific news and कुछ स्टॉक्स पे इफ़ेक्ट होगा. सो बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला पढ़ लेते हैं. होटल रूम रेट्स आर सेट टू राइज इन 2025. ये अच्छा ही है, वो स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है. देर आर 2 स्टॉक्स इन दिस सेक्टर, नज़र रखनी है. फ़िलहाल none of them are buy or sell recommendations. Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. सो जो राइजिंग ट्रेंड है ये होटल सेक्टर का, उसके साथ ही इंडियन होटल्स एंड लेमन ट्री, दीज आर 2 स्टॉक्स दैट आर सपोज टू बेनिफिट अ लॉट. देन नेक्स्ट वन इज़ नेपाल इज़ अर्निंग 815 crore फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट टू इंडिया इन 5 months. ये एक उल्टा ट्रेड चल रहा है. देन जो इम्पॉर्टेंट है और जिससे स्टॉक्स पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है वहाँ अपन फोकस करेंगे, क्योंकि हेडलाइंस तो है अपने पास. एडिबल ऑयल का कॉस्ट तो 13% इंडिया में बढ़ गया है, तो उसके वजह से काफ़ी एफएमसीजी कंपनीज ऑलरेडी डाउनग्रेडेड हैं, अच्छी नहीं चल रही हैं, उनकी प्राइसेस पिटी हुई हैं. हमने बात की थी एफएमसीजी सेक्टर पे. Then GST Council paves way for CGST Act amendment during budget. ठीक है, ये कोई इतनी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. स्टर्लिंग एंड विल्सन पुरानी कंपनी है, इसको एक ऑर्डर मिला है 1200 करोड़ का EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमिश्निंग का पूरा ऑर्डर है. तो शायद इस कंपनी के लिए अच्छा, बट ये मैं रेकमेंड तो वैसे भी नहीं, ये बिल्कुल बोलूँगा नहीं. ये सब स्टॉक्स ना बहुत पुराने हैं और ये काफ़ी परेशान कर चुके हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को. मुझे याद है स्टर्लिंग एंड विल्सन से विजय केडिया साहब ने बहुत परेशान होकर एग्ज़िट किया था उस ज़माने में. मतलब दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी 20 years बैक. ठीक है, जीएसटी काउंसिल ने सब कुछ किया. पॉपकॉर्न का तो आपने देखा हाल, बट इंश्योरेंस पे बढ़ाया नहीं, सॉरी कम नहीं किया. 18% वो कम करने वाले थे, वो डिफ़र कर दिया डिसीजन. नाउ दैट इज़ द प्रॉब्लम ना, कि कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं हो रही है. टाइटन का ये जो टनीरा है ना, ये आपको मैं बताना चाहूँगा, ये 4-5 साल से ये ब्रांड बन रहा है. टाइटन का टनीरा इज़ अ सारी ब्रांड, ओके. और इसके कुछ मॉल्स में आपको बिग सिटीज़ में शोरूम दिखा होगा टनीरा. नाउ दे आर लुकिंग टू एक्सपांड विथ मार्केट शेयर विथ फोकस ऑन मेट्रोज़. ऑब्वियसली मुंबई में हमने देखा है इसके शोरूम, बट सारी सेक्टर में ये लोग क्यों घुसे पता नहीं है. दिस कुड बी अ नेगेटिव ऑल्सो, इट कुड गो नेगेटिव फॉर द कंपनी, बट ठीक है, एक्सपांड कर रहे हैं. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इकोनॉमिक टाइम्स पे. ये इकोनॉमिक टाइम्स यार थोड़ा मेरे को ना डाइसी लगता है दोस्तों. ये कभी कभी एकदम प्रो गवर्नमेंट बात करते हैं. देखिए पहला हेडलाइन, अभी हमारे प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा करके आए, तो देव साइंड 4 MOUs टू स्ट्रेंथन कल्चरल डिफेंस कोऑपरेशन. अरे बात बताओ ना, MOU तो क्या है, मैं बैठे बैठे अपने पास के बड़े होटल के साथ MOU साइन कर लूँ. इंडिया में MOUs की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं आपको सच बता रहा हूँ. आप एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट करोगे ना दुकानों में या कहीं भी, तो कोई एक छोटा व्यापारी या चलो बड़ा वेंडर भी होगा, बोलेगा भैया जल्दी साइन करा लो एक्सक्लूसिव MOU, आपके पीछे 12 और खड़े हैं एक्सक्लूसिव साइन कराने वाले, समझे. तो उसकी इतनी वैल्यू है इंडिया में. देसी तड़का है स्मॉल बिजनेसेस में, बट या एट अ कंट्री लेवल इफ़ यू हैव साइंड MOUs. वैसे इंडिया ने MOU साइन किए थे फॉर UP एंड ऑल 5 साल पहले, अभी तक वो लागू नहीं हुए हैं. बहुत सारे लोगों ने कमिट किया था हम इन्वेस्ट करेंगे अयोध्या में, अभी तक वो लागू नहीं हुआ है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया भी नहीं, बिकॉज या तो वो डीलेड है या स्टॉल्ड है, जस्ट लाइक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट. तो आई होप दीज थिंग्स गेट एक्टिव एंड गेट कम्प्लीटेड. Then number 5, India has the potential to be a key sustainable aviation fuel producer. Very good. यार ये तो हेडलाइंस हो गई ना. मतलब आप देखो इकोनॉमिक टाइम्स की खबरों में, लुक एट द थर्ड फ्रॉम बॉटम. इंडिया साइंस अ $350 million लोन अग्रीमेंट विथ ADB टू एक्सपांड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ओह,
अच्छा, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अगले 1-2 दिन में ना मेरा एक पूरा फुल फ्लेज्ड इंडियन मेक इन इंडिया इकोनॉमी मैक्रोस के ऊपर एक वीडियो आएगा, आपको शायद पसंद आए तो बताना। बहुत सारे स्लाइड्स मैंने बनाए हैं, उसमें ये पॉइंट हम कवर करेंगे कि द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ इन 2017 मेक इन इंडिया को जब हो गए थे 2 साल, तब गवर्नमेंट का टारगेट था कि हम 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी बना देंगे 25%। 2017 में मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ इंडियन जीडीपी वॉज 16%। बीच में कोविड आ गया, चलो 2 साल आप माइनस कर दो। आज हम 2025 में जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी 16% से गिर के 13% हो गया है। 25% तो दूर रहा, हम नीचे गिर गए हैं। तो मेक इन इंडिया आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अच्छा, स्टारबक्स के बारे में खबर आई थी, स्टारबक्स इज़ फुल्ली कमिटेड टू इंडियन मार्केट। बीच में रूमर था शायद कि स्टारबक्स इज़ गोइंग टू एग्जिट इंडिया, लेकिन जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, टीसीपी, जो इनके जेवी हैं, उन्होंने क्लैरिफाई किया। तो इट्स गुड दैट वो टीसीपी के स्टॉक को इफ़ेक्ट नहीं होगा। नाउ द लास्ट वन, मिंट। ये अच्छा न्यूज़पेपर है, ये थोड़ा स्टेबल और थोड़ा सेंट्रल रहने की कोशिश करता है। इसमें आईओसी का एक इम्पॉर्टेंट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रोब्स एलिगेशन ऑफ यूएस फर्म ब्राइबिंग इट्स ऑफिसर्स। ये नेगेटिव हो सकता है इंडियन ऑयल के लिए, काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। बीएसएनएल लॉन्चेस फ्री इंट्रानेट टीवी फॉर मोबाइल इन पुदुचेरी ओनली। देन यूपी का एक्सपोर्ट पॉलिसी है, अभी तो पॉलिसी लॉन्च हो रही है, फिर वो आगे बढ़ेगी, फिर लोग कमिट करेंगे, फिर काम होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। ये सब हेडलाइंस है खाली। ये देखिए, थर्ड फ्रॉम द बॉटम अगेन, ओवर 2600 कॉर्पोरेट्स are labeled as willful defaulters, my goodness, by the RBI, and they owe us almost 2 lakh crore। बताइए, एक गरीब आदमी अगर लोन लेके भागेगा 11,000 रुपये का, तो उसके पीछे ये लोग ऐसे पड़ेंगे जैसे उसने पूरी बैंक हिला दी है। और यहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ले जाते हैं पैसे और उसको बैड डेट करके, डिफ़ॉल्ट करके, राइट ऑफ करके विलफुल डिफ़ॉल्टर बना के छोड़ देते हैं या भाग जाते हैं। चूना तो मिडिल क्लास को ही लगता है ना दोस्तों। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। और कल जो जो स्टॉक्स का हमने नाम लिया है, खास करके टेलीकॉम, बी केयरफुल फॉर 26 दिसंबर, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि मंथली एक्सपायरी है और थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रेड होने वाला है शायद। अगर आप ये वीडियो 26 को ही देख रहे हैं तो आप खुद टेस्ट कर सकते हो कि किस तरह की एक्सपायरी होगी। सो विश यू गुड लक एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।